नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे विभूतिपाद के 36वें सूत्र के बारे में। और इस सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जब हम स्व अर्थ में संयम करते हैं और हमें पुरुष का ज्ञान हो जाता है, तब उससे किस तरह की सिद्धि प्राप्त होती है या किस तरह की विभूति प्राप्त होती है। तो देखते हैं विभूतिपाद का 36वां सूत्र। 36वां सूत्र है ततः प्रातिभ श्रावण वेदना वेदना दर्शास्वाद वार्ता जायन्ते। सबसे पहला शब्द है यहाँ पर तथा। तथा का अर्थ होता है तब या उससे। जब उससे बात होती है तब किससे बात हो रही है कि जब हम स्वार्थ में संयम करते हैं और हमें पुरुष का ज्ञान हो जाता है तब, यानी या फिर पुरुष का ज्ञान हो जाने से क्या होता है, हमें क्या मिलता है, प्रातिभ। जो सबसे पहली विभूति मिलती है, जो सबसे पहली सिद्ध मिलती है, वो मिलती है प्रातिभ। प्रातिभ के बारे में पहले भी कहा गया है कि प्रातिभाद व सर्वम, कि जब प्रातिभ हमें प्रातिभ ज्ञान प्राप्त होता है तब हमें सभी चीजों के बारे में जानकारी मिल जाती है, हमें सब कुछ पता चल जाता है। तो ये शब्द तो वही है जो हम पहले भी समझ चुके हैं। यहाँ पर प्रातिभ का क्या अर्थ हुआ कि सभी पदार्थों का ज्ञान हो गया प्रातिभ। फिर इसके बाद क्या कहते हैं, श्रावण। श्रावण का क्या अर्थ होता है कि सुनना। किसी भी चीज की जो आवाज हमें सुनाई देती है या जो हम ध्यान लगा के सुनते हैं, वो हो गया हमारा दिव्य श्रवण या सुनना। यहाँ पर कुछ भाष्यकारों का ये भी कहना है कि जब हमें श्रावण सिद्धि मिलती है या विभूति मिलती है, तब हम ऐसी चीजों को सुन पाते हैं जो सामान्य लोग नहीं सुन पाते हैं। ये कुछ ऐसे मंत्र हो सकते हैं, उनको उनके गुरु की आवाज हो सकती है, ऐसा भी कुछ भाष्यकारों का मानना है। अगला शब्द आता है वेदन। वेदन का अर्थ होता है स्पर्श। ये जो कुछ शब्द हैं महर्षि पतंजलि ने इनके अलग ही अर्थ लगाए हैं। अगर हम सामान्य शब्दों में देखेंगे तो थोड़े बहुत अर्थ अलग हो सकते हैं। यहाँ पर वेदन का अर्थ है स्पर्श करना, या जो हम स्किन पर अपनी टच का अनुभव करते हैं, फील करते हैं, उसी को उन्होंने यहाँ पर वेदन कहा गया है कि हमें ऐसे स्पर्श की अनुभूति होती है कि जैसे जो हमारे इष्ट हैं, जिनको हम मानते हैं, जो हमारे गुरु हैं, वो हमारे आसपास हैं और उनका स्पर्श हम अनुभव कर सकते हैं। हमें ऐसी क्षमता प्राप्त होती है या हमें इस तरह की सिद्धि प्राप्त होती है। अगली जो सिद्धि बताई गई है वह है आदर्श। आदर्श दर्श से बना है, यानी देखने से बना है। और आदर्श का अर्थ होता है कि दिव्य दर्शन, जिसमें हमें उन चीजों के दर्शन होते हैं जो हमारे इष्ट हैं, जो हमारे आराध्य हैं, हम उनके दर्शन कर पाते हैं। और फिर अगला शब्द है यहाँ पर आस्वाद। आस्वाद का अर्थ होता है स्वाद लेना या ऐसा रस प्राप्त होना जिसमें मैं जैसा चाहूं वैसा स्वाद ले सकता हूं। इस तरह की सिद्धियां हमें मिलती हैं। और जो आखिरी सिद्ध बताई है वह है उन्होंने वार्ता। वार्ता का अर्थ जो यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने बताया है वह है दिव्य गंध। यानी हमारी जो सूंघने की क्षमता है वह इस तरह से डेवलप होती है कि जो सामान्य आदमी को वो स्मेल नहीं आती है, वो सुगंध नहीं आती है, बट उस योगी को आने लगती है जो स्व अर्थ में संयम करता है और अपने स्वरूप के बारे में जान जाता है। और अगला शब्द है यहाँ पर जायन्ते। जायन्ते का अर्थ होता है उत्पन्न होना या फिर पैदा होना। यानी कि जब हम स्वयं के रूप में संयम करते हैं, स्व अर्थ में संयम करते हैं, तब हमें ये सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं या हमें इस तरह की विभूतियां प्राप्त होती हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि क्या सिद्धि प्राप्त होती है या किसका क्या अर्थ लगाया गया है। महत्वपूर्ण बात ये है कि जब हम स्वयं पर संयम करते हैं, अपने अर्थ में संयम करते हैं, तब हमें अपने आप के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। हम जो बाकी लोग नहीं जानते हैं, हम उन चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाते हैं क्योंकि हम अपने मूल स्वरूप को समझ पाए। और प्रकृति से पुरुष का जो अलगाव है, यानी दोनों में हम भिन्नता समझ पाए, देख पाए, हम ये समझ सके कि ये दूसरी चीज है यानी प्रकृति है और हमारा स्वरूप चेतन स्वरूप है। अगर हम इसको समझ पाते हैं तो हम योग के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं और फिर हम समाधि की ओर अग्रसर हो रहे हैं। किसी भी तरह की सिद्ध, किसी भी तरह की विभूति जो है योग में बाधा है, इसके पीछे हमें नहीं पड़ना चाहिए। ये हमें हमेशा याद रखना है। तो इस सूत्र में इतना ही बताया गया था। देखते हैं आगे का सूत्र आगे के वीडियो में।